पिन किसको करना है, मतलब डबल क्लिक करो मेरे वाले पे। नहीं दिख रहा है मेरा वाला? गोपेश जी के गोपेश करके होगा उस पे। यस सर, दिख रहा है सर। हाँ, उस पे डबल क्लिक कर लो, वो खुद मेरा दिखने लगेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम बट लोग आपका वीडियो नहीं आ रहा सर। अभी हम स्क्रीन शेयर नहीं किए हैं। ओके। आपको वीडियो के बारे में सर बोल रहे थे। नहीं, अभी वीडियो ऑन करके क्या करेंगे, आपको स्क्रीन देखना है और जो बोल रहे हैं उसको अच्छे से समझना है। अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग पढ़े क्या हुए थे। हम लोग पढ़े हुए हैं क्या कि अरे यार अभी आ ही रहा है बहुत। चलो ठीक है, पहले 5 मिनट ज्वाइन कर ले सबको। स्टार्ट किया जाए, अब शायद हो तो चुका। यस सर। यस सर, करिए सर। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम पहले आपको बताए कि हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं सी शार्प, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक लैंग्वेज है। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, जावा के कंपटीशन में इसने एक लैंग्वेज बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसको सी शार्प के नाम से जाना गया। चूंकि जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था, और इस वजह से ये काफी फेमस हो गया था। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आप समझ रहे हैं कि हम मतलब कोड किसी भी प्लेटफॉर्म पे करें, वो किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे इजिली रन कर पा रहा था। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लो कि हमने ऐसे विंडोज पे कोड बनाया, तो हमने विंडोज के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, तो वो हमारा लिनक्स पे भी चल जाएगा, यूनिक्स पे भी चल जाएगा, उबंटू पे भी चल जाएगा, मैक ओएस पे भी चल जाएगा। ऐसा था, और ये वजह से जो है लोग जावा की तरफ ज्यादा स्विच कर रहे थे, क्योंकि काफी अच्छा लैंग्वेज भी था और लोगों को इस पे काम करने में आसान लग रहा था, और लोग एक लैंग्वेज सीखकर मल्टीपल काम कर पा रहे थे। कोई वेब ऐप भी बना पा रहा था यहाँ पे, कोई विंडोज भी बना पा रहा था इसी तरह से। तो सी शार्प को भी मतलब माइक्रोसॉफ्ट को लगा कि उसका मार्केट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो उसने भी क्या किया कि उसे भी उन्होंने अपना एक लैंग्वेज तैयार किया जिसपे कि मल्टीपल यूजर वर्क कर सके। कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि देखो, कि मतलब विंडोज ने क्या सोचा कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट दे रहा है, मतलब कोई भी आदमी कहीं भी कोड करे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वो सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। मतलब तुम अगर विंडोज के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो ऑटोमेटिक वो लिनक्स पे, यूनिक्स पे, मैक पे, सब पे चल जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि काफी फेमस था, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना दिमाग लगाया। तो इन्होंने क्या किया, एक फ्रेमवर्क लाया, डॉट नेट, ये हम बताए हुए हैं। डॉट नेट मतलब, ये डॉट नेट, और देखो डॉट नेट का मतलब होता है नेटवर्क, इसका मतलब होता है नेटवर्क। नेटवर्क मतलब किसको बोलते हैं, जहां पर एक से ज्यादा मिलकर काम कर सके। और दूसरा फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है, फ्रेमवर्क का मतलब हुआ बना बनाया जो आपको मिलता है,
जैसे आप वर्ड प्रेस सुनते होंगे, वर्ड प्रेस पे क्या होता है, बना बनाया पेज मिलता है, हम उसको डाउनलोड करके एडिट कर देते हैं। मतलब हमको बना बनाया लाइब्रेरी वगैरह मिलेगा और उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज करेंगे। हमको डिजाइन के लिए कोड करने का जरूरत नहीं है। मतलब जैसे मान लो तुम अपना कोई फोटो एडिट करते हो, तो कोई भी फोटोशॉप का बढ़िया सा फ्रेम वगैरह डाउनलोड कर लेते हो प्ले स्टोर से और उस पे अपना फोटो लगा देते हो। तुमको ग्राफिक्स का जरूरत नहीं पड़ता, मतलब तुमको वो फ्रेम डिजाइन करना नहीं पड़ता है, जिससे क्या होता है कि तुम्हारा डेवलपमेंट आसान हो जाता है कि तुमको सीधा सीधा खाली फोटो लगाना है इस पे। बाकी इधर फूल पत्ती लगा हुआ है पहले से, तुमको उसके लिए कोडिंग करने का या उसके लिए एडिट करने का फोटोशॉप पे जाके फ्रेम डिजाइन करने का जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट भी क्या किया, बोला आपको जो एप्लीकेशन बनाना है, आपको विंडोज एप्लीकेशन बनाना है आप बनाइए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सोचना ही नहीं है कि हमको उसके लिए बटन का कोड करें, हम लेबल का कोड करें, हम इनपुट लेना है तो टेक्स्ट बॉक्स का कोड करें। ये सारी चीजें से आप टेंशन फ्री रहें। आपको बस करना क्या है, तो आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब हम बना के आपको देंगे। आपको बटन बनाना है, हम बटन बना हुआ देंगे, आपको इस तरह से एक बटन बना हुआ देंगे, आप बस इस बटन को अपने फॉर्म पर लगा लीजिए और यूज करिए। मतलब विंडोज फॉर्म पहले कहते हैं किसे, विंडोज एप्लीकेशन किसको कहते हैं, जो विंडोज पे रन हो, मतलब जो हमारा ये सिस्टम देख रहे हो ये विंडोज एप्लीकेशन है। ये जो तुम देख रहे हो ये एक विंडोज एप्लीकेशन है जो खुला हुआ है। यहाँ क्लिक करते हैं तो कुछ होता है, यहाँ क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शन आता है, फिर हम यहाँ पे कोई चीज लिखना चाह रहे हैं तो लिख पा रहे हैं, यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो एक ऑप्शन आ रहा है। दीज टाइप्स आर नॉन एज विंडोज एप्लीकेशन। तो ये सारा चीज हमारा विंडोज एप्लीकेशन कहलाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमने आपको एक छोटा सा प्रोग्राम करके दिखाया भी था कि किस तरह से हम विंडोज एप्लीकेशन को बनाते हैं। हम फिर से एक बार ओपन करते हैं उसको और तुम लोगों को दिखा रहे हैं। ध्यान से देखो कि ये हम बताए थे कि सी शार्प का कोडिंग हम कहाँ पे करेंगे जाके, तो सी शार्प का कोडिंग हमको करना होगा तो हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लेंगे। सभी को हम बोले भी थे कि 2022 विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लेंगे और उस पे हम लोग कोडिंग करेंगे। तो मेरे में फिलहाल अभी 2010 है, हम उससे आपको बता रहे हैं। सेम प्रोसेस है, कोई अलग प्रोसेस नहीं होता है। सिलेबस भी आपका 10 ही है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 22 पे, लेटेस्ट पे। तो देखो यहाँ सर्च बॉक्स पे जाएंगे और विजुअल स्टूडियो सर्च करेंगे तो ये विजुअल स्टूडियो जो इंस्टॉल रहेगा तुम्हारे सिस्टम में आ जाएगा। इस पे क्लिक कर सर लेंगे। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। रुपेश सर स्क्रीन दिख रहा है, आप उस पर डबल क्लिक करिए, स्क्रीन शेयर है। नहीं दिख रहा है सर हमको। दिख तो रहा है, डबल क्लिक है। तुम्हारा प्रॉब्लम होगा। तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, स्क्रीन दिख रहा है सबको, हम दिख रहा है शेयर। सर, पता नहीं सर। दिख रहा है सर। देखो तो समझिए, तो हमको यहाँ पर ये विजुअल स्टूडियो हमने खोला। देखो ये थोड़ा इस टाइप का स्क्रीन आया है। अगर 22 का खोलोगे तो उसमें ज्यादा ताम झाम नहीं है, जो भी है तुमको बस इसमें से जैसे कोड करना है सी शार्प में, तो आपको यहाँ पर ओपन करना होगा क्या, तो न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन को। 22 में देखोगे तो इस साइड राइट साइड में बना हुआ होगा न्यू, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट लिखा होगा। इसमें भी देखो यहाँ लिखा है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, या हम फाइल में चले जाएंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन होगा और इस विंडो में देखो आपको क्या करना है कि आप जो हम बता रहे हैं कि अगर 2022 इंस्टॉल किए हैं तो 2022 में जो आपका आएगा उसमें एक मेन्यू आ जाएगा और उसमें आपको जाके चुनना है, वहां पे लिखा रहेगा सबके ऊपर में कौन सा एप्लीकेशन है। जैसे यहाँ देखो
यहाँ सी शार्प से बनाना है, हम सी शार्प चूज कर लेते हैं और यहाँ विंडोज कर लेते हैं। तो वहां लिखा रहता है विंडोज एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन, WPF, इस तरह से आप उस पर स्वाइप करेंगे, नीचे जाएंगे तो आपको जहां पर विंडोज एप्लीकेशन लिखा हुआ आएगा, 2022 में वाले को बता रहे हैं कि 2022 वाले में क्या होगा कि डायरेक्ट मेन्यू आएगा और उसमें आप देखेंगे तो वहां पर विंडोज एप्लीकेशन लिखा हुआ आएगा, उसको चूज करना है। इस तरह से आएगा, हम बता दे रहे हैं यहाँ पर बना के आपको थोड़ा सा, कि एक इस तरह का बॉक्स रहेगा, मतलब इस तरह से ऑप्शंस आएगा, बहुत सारा बॉक्स रहेगा, उसमें से एक बॉक्स होगा जहां लिखा होगा विंडोज एप्लीकेशन और नीचे लिखा होगा सी शार्प और .NET फ्रेमवर्क, ऐसा विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन और यहाँ ब्रैकेट में लिखा होगा .NET फ्रेमवर्क। तो हम इस वाले ऑप्शन पे डबल क्लिक कर देंगे तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा जिसपे जाके हम वहां पर उसका नेम कर देंगे, मतलब जो ये न्यू प्रोजेक्ट हमने किया और इस पे सी शार्प हमने यहाँ पे चूज कर लिया कि भाई हमको सी शार्प पे करना है। हम पहले आपको बताए हैं कि यहाँ होता क्या, और विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नाम पूछता है एप्लीकेशन का, हम इसमें नाम रख देते हैं जो भी बनाना है, माई ऐप, कैलकुलेटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो जिस टाइप का ऐप आपको बनाना है आप उसका नाम रख देंगे और जहां भी सेव करना है ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको एक फाइल चूज कर लेंगे और वहां पे सेव कर लेंगे। और उसके बाद ओके बटन पे, और वहां जो 22 होगा उसमें क्रिएट बटन होगा, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा सभी में। थोड़ा सा वेट करेंगे आप क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि लार्ज एप्लीकेशन है, समय थोड़ा सा लेता है। इस तरह का एक पेज खुल के आपके पास आएगा, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर हमारा एक बना हुआ रहता है इस तरह से फॉर्म। ये फॉर्म क्या, यही रन होता है। अब इसको तुम जितना अच्छे से डिजाइन करो, ये पेज है, मतलब समझो कि ये जैसे एक पूरा एप्लीकेशन देख रहे हो ना, उस तरह का डिजाइन इस पे हम करेंगे। हमको जो बनाना है इस पे हम वो डिजाइन करेंगे। अब डिजाइन कितना अट्रैक्टिव हो सकता है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एप्लीकेशन को कैसा दिखाना चाहते हैं। जैसे अगर हम आपको एक बना बनाया डिजाइन पहले का दिखाएं तो देखिए, हम अगेन से विजुअल स्टूडियो खोलें और यहाँ पे ओपन करते हैं हम कोई प्रोजेक्ट अपना। तो जो भी मेरा प्रोजेक्ट है, कोई भी हम सी शार्प प्रोजेक्ट, सी शार्प, तो देखो ये मान लो हमने एक प्रोजेक्ट ओपन किया है। अब इस प्रोजेक्ट का हम कोई पेज खोलते हैं, तो देखो ये हमने डिजाइन किया हुआ है कि मेरा ये पेज ऐसा दिखेगा रन होने के बाद, फिर दूसरा पेज मेरा कैसा दिखेगा। ये सारी चीजें आप जो देख रहे हो ये क्या है, ये सिंपल सा कोड है। जैसे ये देखो, ये हमारा है कि इस तरह से ऑप्शन आएगा, यहाँ नेम वगैरह रहेगा, ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। फिर कोई पेज तुम देख लो, जैसे ये हमारा लॉगिन का पेज होगा एक, ये देख लो रिपोर्ट जनरेट है। इस तरह से ये सारे चीज जो आप देख रहे हो ये क्या है, मेरा
एक एप्लीकेशन है, मतलब सॉफ्टवेयर है, उसमें इस तरह से हमने डिजाइन किया तो वो इस तरह से दिख रहा है। हम जैसा डिजाइन करेंगे वैसा दिखेगा। ये रजिस्ट्रेशन का पेज है। अब हम इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, मान लो जो भी है। तो ये सारे डिजाइन्स हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे ये चीजें पहले सीखेंगे, उसके बाद ये जो आप देख रहे हो, फिर ये देखो, ये फॉरगॉट पासवर्ड का पेज है कि आप जैसे किसी एप्लीकेशन पे फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शंस आता है कि आप अपना नाम डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, फिर ओके करते हो तो फिर ये यहाँ पे आपका पासवर्ड दिख जाता है, या फिर आपको वो ऑप्शंस देता है कि आप ओटीपी मंगा लीजिए। ये सारा चीज, ये डिजाइनिंग है कि ऐसा डिजाइन हमने किया है। ठीक इसी तरह से ये जो है ये पूरा फॉर्म है, और आप अभी जो हमने ये न्यू प्रोजेक्ट खोला है यहाँ पे वैसा ही कुछ डिजाइन करते हैं। इसका एक छोटा एग्जांपल हमने आपको क्लास में दिया भी। एक छोटा सा कैलकुलेटर हम बनाकर देखे भी थे, और हम लोगों ने उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह किया भी था। आज हम आपको इसमें जो टूल्स यूज करते हैं उसके सारे टूल्स को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे हमको इनपुट लेना है तो बताए थे इस पे कंपोनेंट लाना होता है। कंपोनेंट कहाँ से लाएंगे, तो हमने कहा था टूल बॉक्स से लाएंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि टूल बॉक्स कहाँ है सर। तो टूल बॉक्स हम बताए थे कि अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो आप व्यू ऑप्शन में चले जाइए, और यहाँ पर आप इसमें से कहीं ना कहीं सर्च करिए, मिलेगा टूल बॉक्स। देखिए यहाँ हमको मिल रहा है टूल बॉक्स। ये 2010 हो, 15 हो, 12 हो, 22 हो, किसी भी विजुअल स्टूडियो के आईडी में जाएंगे तो हमको यही ऑप्शन में मिलेगा। व्यू में जाएंगे, वहां टूल बॉक्स मिल जाएगा। टूल बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक टूल बॉक्स आ जाएगा। अब ये यहाँ आ रहा है, हो सकता है इधर लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे आ जाए, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वो कहीं भी आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा इस तरह से आ सकता है। अब हम डिजाइन व्यू पे गए और हमको मान लो कि टूल बॉक्स का डेटा यहाँ लाना है। मतलब सोचो हमको यहाँ पे एक बटन बनाना है, तो फिर हम वही कर रहे हैं, टूल बॉक्स पे गए, टूल बॉक्स एक बार लाके रख देंगे हालांकि, और हम इससे क्या करेंगे, बार बार जो भी वैल्यूज है वो लेते रहेंगे। तो पहले इसको हम छोटा करके एक साइड में रख देते हैं। ठीक है, हाँ, दिस वन, ओके। इधर हमने बगल में रख दिया इसको। मान लो हमको अपने इस पेज पे बटन बनाना है, तो हम टूल बॉक्स में जाएंगे और बटन ढूंढेंगे। कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा बटन। देखो यही चीज हमको माइक्रोसॉफ्ट देता है। ये जो आप देख रहे हो ना, यही एक बड़ा ही बेहतरीन चीज माइक्रोसॉफ्ट देता है कि आपको यहाँ बटन बनाना है तो बटन का कोड आपको करने का जरूरत नहीं है। वो बना बनाया कोड लाइब्रेरी में दे दिया है। यहाँ जो हम बताए कि दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है विंडोज का, ये डॉट नेट। पहला होता है CLR, जो क्या करता है, कॉमन लैंग्वेज को रन कराता है। मतलब मेरे पास मल्टीपल लैंग्वेज विजुअल स्टूडियो में डॉट नेट फ्रेमवर्क में हम चाहें तो C# में, चाहे तो विजुअल बेसिक में, चाहे तो C++ में, चाहे तो पाइथन में, चाहे तो J# में, मतलब मल्टीपल, मोर देन 63 लैंग्वेज सपोर्ट करता है ये। 63 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोड कर सकते हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है माइक्रोसॉफ्ट का, ये कि आप किसी लैंग्वेज में कोड करो, डजंट मैटर, आपको एक ही तरह का लाइब्रेरी यूज करना है, आपको डेटाबेस करना है, सबके लिए इसने ADO.NET का दे दिया है। आपको अलग से किसी भी लैंग्वेज के लिए इस चीज को सीखने की जरूरत नहीं है। आप एक लैंग्वेज में सीखो, काम खत्म। और वही चीज है FCL, आपको बता रहे हैं कि देखो यहाँ हम दिखाते हैं आपको कि अगर अभी जैसे हमने ये C# में खोला है तो यहाँ पर हम गए और टूल बॉक्स से बटन बटन ले लिए, डबल क्लिक करेंगे आ जाएगा। अब इसको इधर लाके अब आपको इसको एडिट करना है अपने हिसाब से। कैसे करेंगे, तो इसका प्रॉपर्टीज होता है।
प्रॉपर्टीज कहाँ मिलेगा? प्रॉपर्टी विंडो में। प्रॉपर्टी विंडो कहाँ मिलेगा? मान लो नहीं दिख रहा है कहीं पे, तो इस पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर दो, नहीं तो व्यू में जाओ और प्रॉपर्टीज नाम का एक मिल जाएगा, प्रॉपर्टीज विंडो, इस पे क्लिक कर दो। उससे भी नहीं हुआ, अगर 2022 है तो F4 क्लिक करो, तब आ जाएगा। 2010 है तो कंट्रोल W या P प्रेस करो तो भी आ जाएगा। ये सारा ऑप्शन है, आप जहां से ले आओ। तो हमने इसी पे राइट क्लिक किया डायरेक्ट और प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर दिए, तो देखो एक विंडोज यहाँ पे आ गया बगल में। इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज विंडो। प्रॉपर्टीज विंडो में क्या रहता है भाई साहब? तो प्रॉपर्टीज विंडो में जितना कंपोनेंट है उसका, देखो प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं? हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाए थे तो आपको बताए होंगे दो चीज, एक तो होता है मेथड और प्रॉपर्टीज। देखो कोई क्लास होता है और क्लास के अंदर दो चीज होता है, पहला डेटा मेंबर, एंड दिस डेटा मेंबर इज नॉन एज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, इस डेटा मेंबर को हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। इस बात को समझिएगा कि जो आप डेटा मेंबर हम बता रहे हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज कहते हैं। और डेटा मेंबर का काम क्या है? तो स्टूडेंट क्लास में डेटा मेंबर में क्या रखोगे? रोल नेम मार्क्स। मान लो कार क्लास है तो कार क्लास का डेटा मेंबर क्या होगा? कार का कलर, कार का साइज, कार का डिजाइन, कार का हाइट, कार का विड्थ, कार का फैसिलिटीज फंक्शनैलिटीज, कार का प्राइस, कार का ब्रांड, किस कंपनी का है, ये सारा चीज क्या होगा? उसका प्रॉपर्टीज होगा। उसी तरह यहाँ बटन है तो बटन का प्रॉपर्टीज क्या होगा सर? तो बटन का कलर, बटन में जो टेक्स्ट दिख रहा है उसका कलर, बटन का साइज, बटन का स्टाइल, बटन के पीछे का इमेज, बटन का बैकग्राउंड कलर, बटन का फोर कलर, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? ऑल ऑफ दीज आर द प्रॉपर्टीज। ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज होगी। तो हमको इसका प्रॉपर्टी विंडो में जाएंगे, मान लो इसका फॉन्ट बदलना है, छोटा दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, मान लो आंख कमजोर हो जाएगा इतना छोटा देखेंगे तो क्या करेंगे भाई? तो इस पे क्लिक कर देंगे। देखो इस पे मल्टीपल कंपोनेंट, अभी एक बटन है, हो सकता है यहाँ पे एक लेबल हो जाए। लेबल क्या काम होता है? लेबल का काम होता है इस पे तुम मैसेज दिखा सकते हो, कोई भी मैसेज देना हो तो लेबल पे जाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स होगा, टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम है? तो टेक्स्ट बॉक्स का काम है कि इस पे हम इनपुट ले सकते हैं। कोई भी चीज अगर हमको इनपुट लेना है इस पे, तो पहले इसका प्रॉपर्टी चेंज करो। तो अब जिसका बदलना है उसको सेलेक्ट करो। लेवल का बदलना है, पहले लेवल को सेलेक्ट किए, अब प्रॉपर्टीज में गए, पहले इसका क्या लिखा हुआ है? लेवल 1। टेक्स्ट प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ दिखेगा। बात समझो, टेक्स्ट प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ दिखेगा। जैसे अभी यहाँ इस लेबल के ऊपर देखो ध्यान से, लिखा हुआ है लेवल 1। हम अगर इस लेबल को सेलेक्ट करते हैं और इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, यहाँ टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे, कहाँ पे? तो राइट कॉर्नर में प्रॉपर्टीज विंडो दिख जाएगा तुमको। अभी हम बताए, फिर से बता रहे हैं कि यहाँ पे ये देखो प्रॉपर्टीज विंडो, और इसमें जाके हम लिख देते हैं दिस इज आवर विंडोज एप्लीकेशन। तो क्या होगा कि हमारा अब जैसे ही यहाँ पे आके क्लिक करोगे तो तुमको यहाँ लिखा हुआ दिखेगा दिस इज आवर विंडोज एप्लीकेशन। अभी थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, तो छोटा दिख रहा है तो इसको लार्ज करना है, मतलब क्या करना है? फॉन्ट साइज बढ़ाना है। तो इस लेवल को सेलेक्ट किए और फॉन्ट प्रॉपर्टी पे चले गए। यहाँ पे फॉन्ट नाम का एक प्रॉपर्टी हो, कहाँ? प्रॉपर्टीज विंडो पे, यहाँ देखो राइट साइड के कॉर्नर में। इसको आगे नीचे करेंगे तो हमको फॉन्ट दिखेगा कहीं ना कहीं। तो देखो यहाँ पे हमको फॉन्ट नाम का प्रॉपर्टी ढूंढना है। तो देखो यहाँ एफ से फॉन्ट हो गया। अब इस पे क्लिक कर दो, जैसे इस पे क्लिक करोगे 3 डॉट आएगा, उस पे क्लिक करोगे एक विंडोज खुल के आएगा, पॉपअप मेन्यू, एक छोटा सा पॉपअप बार आएगा, और पॉपअप बार में हम जाके सेलेक्ट कर लेंगे कि हमको क्या करना है।
तो हमको उसका फॉन्ट बढ़ाना है। तो फॉन्ट कैसे बढ़ाएंगे सर? यहाँ पर अब तुमको चूज करना है कौन सा फॉन्ट। तो हमने बोल्ड कर दिया। साइज चूज करना है, साइज हमने मान लो यहाँ पे 24 कर दिया। यहाँ फॉन्ट स्टाइल हम बदल दिए। हमको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। अब देखो यहाँ पे कैसा दिख रहा है। अब इसको हम जहाँ रख देंगे वहां, यहाँ ऊपर में रख दिए, ऊपर में दिखेगा, दिख रहा है दिस इज आवर विंडोज एप्लीकेशन। ये लेवल का काम होता है। लेवल पे आप कुछ भी लिख दिए तो वो मैसेज हो गया। अब ये टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम होता है? इस पे हम कुछ लिख सकते हैं। इस पे हम कुछ लिख सकते हैं, मतलब अगर इसको रन करा दें, पहले इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लो। टेक्स्ट बॉक्स का भी फॉन्ट साइज बढ़ा लें क्योंकि बहुत छोटा दिख रहा है। कहाँ से बढ़ाएंगे? वही प्रॉपर्टीज विंडो पे चलेंगे। अगर प्रॉपर्टीज विंडो स्क्रीन पे नहीं दिखे, फिर से हम अगेन रिपीट कर रहे हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना। दूसरा ऑप्शन है व्यू में जाना, प्रॉपर्टीज विंडो ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आ जाएगा। तो यहाँ हम इसको सेलेक्ट करते हैं और प्रॉपर्टीज विंडो पे जाके यहाँ पे फॉन्ट को फिर से हम वही करते हैं, फॉन्ट पे क्लिक करते हैं और इसका भी फॉन्ट साइज हम 16 या फिर कुछ भी 20 कर दे रहे हैं और इसको भी हम बोल्ड कर दे रहे हैं और ओके कर दे रहे हैं। तो देखो ये भी टेक्स्ट बॉक्स है। अब इसको रन करा के देखो, देखो ये बटन पे रन होगा। प्ले बटन होता है रन कराने के लिए किसी भी एप्लीकेशन में। जब रन कराओगे देखो ये तुम्हारा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर टाइप का दिख रहा है। फिलहाल तो भाई तुमने यही बनाया क्योंकि तुमने कुछ डिजाइन तो किया नहीं है अभी। तो डिजाइन किया नहीं तो कुछ ऐसा ही दिखेगा सर। अब इस पे कर क्या सकते हैं? टेक्स्ट बॉक्स का काम देखो, इस पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग जो तुम इनपुट देना चाहते हो। देखते फॉर्म भरते तो लिखा रहता है ना इंटर योर नेम, नाम इनपुट करना है। कहाँ करना है? वो तो टेक्स्ट बॉक्स है, उसी पे तो इनपुट करना है। अब वो जो लिखा रहता है इंटर योर नेम, उस पे कितनों क्लिक कर लो, सर रगड़ लो, कुछ नहीं होता है। वही ये लेबल है, इस पे कुछ भी करे, कितना भी क्लिक करे, डजंट मैटर। ये है क्या? ये बस मैसेज दे रहा है और इस पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ, ये बस दिखा रहा है अट्रैक्टिव की। यहाँ पे मान लो इंटर योर नेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? लेवल पे लिखेंगे, जाएंगे यहाँ पे और ये लेवल हमने लिया और लेवल पे जाके लिखेंगे इंटर योर नेम, तो हमको वो चीज दिखेगा। मान लो यहाँ पे लिखना है इंटर योर नेम, क्या करेंगे? तो जो लेवल है इसी को कॉपी कर लो, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी, फॉर्म पे कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल भी कर दो, पेस्ट हो जाएगा। अब ये आगे लिखा होना चाहिए, ओके। इसको लेके आगे चले आए और इसका मैसेज बदलेंगे। कहाँ से बदलेंगे? तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, ये रहा। और क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे इंटर योर नेम। जो हम यहाँ लिख देंगे वही दिखेगा, इंटर योर नेम। अब ये सारा चीज हम रन टाइम में भी कर पाएंगे और यही चीज हमको सीखना है। आज हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के ही सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। इंटर योर नेम ऐसा हम लिख के इधर आते हैं तो देखो यहाँ लिखा हुआ है इंटर योर नेम। अब इनपुट किस में करेगा? टेक्स्ट बॉक्स में। तो इसके पास एक टेक्स्ट बॉक्स लगा दिए। अब टेक्स्ट बॉक्स में आप इनपुट करो मजे से, आराम से, और वो इनपुट लेगा। लेकिन उसको स्टोर भी करना है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। अभी क्या है? ये ब्लैक दिख रहा है, हमको चाहिए कि ये रेड दिखे, ब्लू दिखे, ग्रीन दिखे। तो क्या करेंगे? तो सर फॉन्ट कलर, 4 कलर। देखो इसका 2 कलर होता है हमेशा किसी भी कंपोनेंट का। जैसे बटन का भी 2 कलर है। अगर बैक कलर की बात करें तो इसके बैकग्राउंड की बात होगी, और 4 कलर की बात करें तो इसका कैरेक्टर जो लिखा हुआ है उसके कलर की बात होगी। तो हम यहाँ अगर बैक कलर करें, देखो यहाँ पे गए और इसका अगर हम इस पे बटन पे क्लिक किए और बैक कलर पे चले गए, क्या कर लेंगे? तो यहाँ पे पहले तो फॉन्ट साइज बढ़ा लो इसका भी, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक तुम लोग को बहुत छोटा दिख रहा होगा। तो नाउ लेट्स मूव, और ये लो 20 हमने कर दिया, ओके सर। अब हम अगर इसका 4 कलर, देखो यहाँ 4 कलर ऑप्शन होगा फॉन्ट के जस्ट नीचे, अगर इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं सारे कलर्स के, वेब पे, सिस्टम पे, जो भी कलर जिस स्टाइल में तुम यहाँ पे ये स्लाइड करोगे तो सारा कलर दिख रहा है। एज योर विश, जो तुमको अच्छा लगे वो चूज कर लो। मान लो कस्टम पे गए और ये रेड कलर हमने चूज कर लिया, तो जैसे ही रेड चूज करेंगे ना तो देखो यहाँ फॉन्ट का कलर रेड हो गया।
क्योंकि ये 4 कलर था, 4 FORE, FONT नहीं, FORE 4 कलर। अब इसका बैकग्राउंड बदलना है, बैकग्राउंड हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो बैक कलर पे चले जाएंगे। राइट, पहले उस पर क्लिक कर दिए हैं, सेलेक्ट कर लिए और बैक कलर पे गए, और बैक कलर पे जाके जब हम चूज कर रहे हैं और यहाँ से हमने मान लो ये कुछ ब्लू ले लिया, तो देखो ब्लू बैकग्राउंड है, रेड टेक्स्ट है, थोड़ा बढ़िया दिख रहा है, चलो ठीक है। ऐसे ही हमको लेबल का कलर बदलना है, लेबल का 4 कलर, 4 कलर मतलब कि उसका फॉन्ट का कलर, तो वहां पे हम चाहते हैं वो कुछ और कलर। देखो यही एफसीएल दे रहा है कि तुमको इस सब के बारे में कोड ही नहीं करना है, तुमको सब चीज दिया है, तुम खाली सेलेक्ट कर करके कलर बदलो, यही तो डॉट नेट है, इसीलिए तो लोग यहाँ मूव कर रहा है। दूसरे में क्या होगा, अगर यही चीज तुमको कोड करके लिखना पड़ता तो फिर सॉफ्टवेयर बनाने में, डिजाइनिंग में ही बहुत समय लग जाता। तो विंडोज बोला नहीं, आपको डिजाइन सोचना ही नहीं है, आप जैसे एमएस वर्ड पावर पॉइंट पे खींच खींच के ड्रॉ करते हैं ना, वैसे ड्रॉ करिए। इसका क्लास वगैरह हमारा जो एक्सपर्ट है वो सब बना के रख दिया है, आपको क्या करना है सर, आपको बस डायरेक्ट यूज करना है, एकदम मजे से आप उसको यूज करिए टेंशन फ्री होके। तो हम यहाँ कोई भी कलर बदल सकते हैं। अब इसको रन कराओगे तो अब देखो थोड़ा सा और मजेदार दिख रहा है, ये थोड़ा सा मतलब कलरफुल है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में तो ब्लैक ही जा रहा है सर। कोई बात नहीं, उसका भी 4 कलर बदल देंगे। तो तुमको जो अच्छा लगे तुम यहाँ से अपना डिजाइन, मतलब अपने आप को जो अच्छा लगे वैसा डिजाइन लगा सकते हो। अब बटन पे क्लिक करें तो कोई काम हो, वो सारे चीजें अब समझो। ये जो चेंज कर रही थी ये सारा प्रॉपर्टीज था। अब हम चाहते हैं इस पे कुछ इवेंट हो, मतलब जैसे बटन पे दबाएं तो कुछ हो, तो इसके लिए इवेंट पे चलते हैं। इसका फंक्शन कहलाता है इवेंट, इसको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहा जाता है। ये जो प्रोग्रामिंग आप पढ़ रहे हो ना, इनको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहा जाता है। इवेंट ड्रिवन मतलब कि ये प्रोग्राम मेरा इवेंट पे काम करता है, मतलब क्लिक किए तो कुछ काम हुआ, इस पे कर्सर ले, देखो इवेंट का क्या मतलब होता है, इवेंट का मतलब होता है घटना, कोई भी दुर्घटना। जैसे हम जा रहे हैं और कोई आदमी मान लो आके धक्का मार दिया तो एक इवेंट हो गया, या हम कहीं बैठे हैं खड़ा हो गए एक इवेंट हो गया। कोई भी एक्शन अगर होता है तो उसको इवेंट बोलते हैं। ठीक उसी तरह जैसे ये बटन है और इस पे क्लिक किए तो ये एक इवेंट हो गया, सीधी सी बात है कि अगर हमने बटन पे क्लिक किया तो बटन मेरा एक इवेंट कहलाएगा। बटन पे कर्सर ले गए ये भी एक इवेंट है। तो यहाँ पे हमको इस पे कोड अगर करना हो, मान लो बटन पे क्लिक करें तो टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाए, ऐसा इवेंट करेंगे हम। तो हम इस बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको एक कोड बना हुआ आएगा, ध्यान से देखिएगा। और इस वाले में आवाज नहीं आ रहा भैया। थोड़ा सा भी नहीं आ रहा है। सर वॉइस क्लियर है आपका सर। आवाज आ रहा है। वही पंगा है, तुम लोग का नेटवर्क नहीं रहता है, तुम लोग हमको बदनाम करता है। जिसको आवाज नहीं जा रहा वही फोन कर दो। चलो देखो, अब यहाँ क्लिक इवेंट पे देखो हम क्या चाहते हैं कि मेरा जो ये टेक्स्ट बॉक्स है जब बटन पे क्लिक करे तो टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाए। देखो कोई वेरिएबल होता है ना जी, सिंपल कोडिंग सीखो, तुम इतना दिन से पढ़ रहे हो तो कोडिंग पता होना चाहिए कि मान लो अगर हम यहाँ पर एगो वेरिएबल बनाते हैं C++, किसी भी कोड में ऐसा इंट x, हम चाहते हैं कि इफ x बराबर इक्वल टू 2 हो तो क्या करो, x बराबर x इंटू 10 कर दो, x में 100 रख दो। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इस पे चला जाता है, मतलब x में जो भी वैल्यू उसको 10 से गुना करके रख देता है। ठीक ऐसा ही हम यहाँ चाह रहे हैं कि अगर बटन पे क्लिक करें तो जो टेक्स्ट बॉक्स है वो खाली हो जाए। तो जैसे x का एक नाम है वैसे टेक्स्ट बॉक्स का भी एक नाम होगा। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेम प्रॉपर्टीज पे चले जाएंगे। अभी देखो बाय डिफॉल्ट इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1,
तुम जो नाम रखना चाहो रख दो, तुम इसका नाम x भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम ऐसा रखो कि तुमको पता रहे कि हाँ क्या है। तो txt नेम रख देते हैं। txt नेम का मतलब हो गया कि नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है ये। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसका टेक्स्ट इस पे दिखेगा कुछ, वो कहाँ से पता चलता है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। जैसे अभी लेवल का टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में लिख दिया इंटर योर नेम, तो तुमको यहाँ इंटर योर नेम दिखा। बटन के टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में बटन 1 लिखा है तो बटन 1 दिख रहा है। मान लो इस पे क्लिक करके और इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में गए और उसको हम लिख दिए क्लियर, तो हमको वहां क्या दिखेगा, क्लियर दिखेगा। देखो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, इस पे गए और लिख दिए क्लियर, तो हमको यहाँ क्लियर लिखा हुआ दिखने लगा। तो उसी तरह टेक्स्ट बॉक्स पे जो लिखा होगा उसको टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट प्रॉपर्टीज बोलेंगे। तो इसके डबल कोड में हम क्या लिख देंगे कि टेक्स्ट txt नाम अभी रखे उसका हम txt नेम, उसका क्या भाई, तो उसका टेक्स्ट, तो लिखेंगे txt नेम डॉट टेक्स्ट। क्या कर दे उसको, तो खाली कर दे, इक्वल टू डबल कोड में खाली सेमीकोलन। देखो क्या मतलब हुआ, ये एक फंक्शन है क्लिक इवेंट, कि जैसे बटन 1 पे क्लिक हो टेक्स्ट बॉक्स जो है txt नेम किसका नाम हो गया, इसका। अभी नेम में जाके हम चेंज किए, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हो गया txt नेम, इसका टेक्स्ट जो है वो खाली कर दे। अब देखो इसको रन करा के देखो कितना मजेदार चीज है। हम यहाँ ये सॉफ्टवेयर रन हो गया मेरा। अब यहाँ पे हम कुछ भी इनपुट करेंगे, यहाँ पे कुछ भी मान लो, और जैसे क्लियर पे क्लिक करते हैं खत्म, फिर भी कुछ करो क्लियर पे करो खत्म, टाटा बाय बाय सब। तो ये हमारा क्या है, इस तरह से हम यहाँ पे कोडिंग करते हैं। तो हमने आपको ये जो बताया है कि पहले क्लास में हम इस पे एक कैलकुलेटर डिजाइन करके हम लोग उसको रन करा के देख चुके हैं। आज हम आपको इस टेक्स्ट बॉक्स के बारे में डिटेल में बताएंगे, क्योंकि अभी ये सब कंपोनेंट हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको ये जानना होगा कि इस पे जितना कंपोनेंट होता है सबके बारे में डिटेल्ड में पढ़ना होगा कि क्या क्या चीज इसमें होता है। जैसे अभी टेक्स्ट बॉक्स तुमको ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक पंगा है, यहाँ पे देखो रन कराते हैं और हम चाहते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स में एक पूरा कहानी इंटर करें, लेकिन तुम जब इसमें इंटर करोगे तो देखो इंटर करते जा रहे, अब ये उधर भाग रहा है, नीचे नहीं आ रहा। हम चाहते हैं नीचे आए, इंटर दाबोगे कुछ काम ही नहीं करेगा। हम चाहते हैं नहीं, ये नीचे आए, मतलब समझ रहे हो नीचे आएगा कि मल्टी लाइन हो जाए। अभी वो सिंगल लाइन है, अभी टेक्स्ट बॉक्स क्या है, सिंगल लाइन है, तुम उसमें एक ही लाइन में एंट्री कर पा रहे हो। हम चाहते हैं ऐसा हो जाए मल्टी लाइन, हम इंटर करते जाए वो आगे बढ़ते जाए, हम इंटर करते जाए वो आगे बढ़ते जाए, इस तरह का हो जाए कि हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, इंटर मारे आगे, फिर इंटर मारे आगे, इंटर मारे आगे, ऐसा चले। तो कैसे होगा भाई, तो हम इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स को मल्टी लाइन प्रॉपर्टीज को देखेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखोगे वो ऑप्शन आता है, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स का मल्टी लाइन प्रॉपर्टी है, या तुम यहाँ पे सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज विंडो में भी ये चीज तुम देख सकते हो जाके, कि यहाँ पर भी तुमको मिल जाएगा। या रन होते समय कभी कभी हम चाहते हैं रन हो तो वो नहीं दिखे, लेकिन जब क्या हो कि कोई इवेंट हो तब जाके दिखे, तो उसका विजिबिलिटी वगैरह सारी चीजें हम समझेंगे। हम क्या करेंगे इस पे, यहाँ इस वाले एक छोटा सा वीडियो बटन, यहाँ पे देखो टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट किए और एक छोटा सा इसके ऊपर में प्ले बटन टाइप का दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे और मल्टी लाइन ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। मल्टी लाइन, जैसे ही मल्टी लाइन पे यहाँ पे चेक कर देंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स मल्टी लाइन हो जाएगा। अब इसमें तुम अगर एंट्री करोगे रन करके तो देखो अब थोड़ा अलग ये चलेगा। इस पे हम कुछ लिख रहे हैं, इंटर किए देखो नए लाइन में आ गया, फिर इंटर किए देखो नए लाइन में आ गया। ऐसा तभी नहीं हो रहा था, तो ये कैसे हुआ भाई, तो इसके मल्टी लाइन प्रॉपर्टीज के वजह से ऐसा हुआ। तो यही चीजें हमको सीखना है कि ये क्या क्या इवेंट हो सकता है इसके साथ, ठीक है। तो हम एक पीडीएफ आपको दिखा रहे हैं,
ध्यान से देखो, ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। ये पीडीएफ हम सेंड भी कर देंगे या इसका लिंक हम भेज देंगे आपको। तो देखो क्या क्या रहा है, ये क्यों क्या है, विंडोज एप्लीकेशन बनाने के लिए कंपोनेंट है। हम पहले ही बताए थे तुम्हारा सिलेबस है कंसोल, कंसोल भी पढ़ाएंगे। कंसोल 10 दिन में 15 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो सेम C++ और जावा है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत है नहीं। आपको मेन फोकस करना है विंडोज पे, क्योंकि आपको अब अगर डेवलपमेंट करते हैं तो आपको विंडोज का जरूरत पड़ता है, क्योंकि लोग अब कंसोल एप्लीकेशन यूज नहीं करते हैं। हाँ, कंसोल का ही यूज होके विंडोज बनता है, इसलिए कंसोल का नॉलेज जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक सारा कंसोल टाइप का ही होता है। आप ध्यान से अगर इस कोड को देखिएगा इसका, तो ये कंसोल तरह का ही लॉजिक है। देखो, ये स्ट्रिंग है एक तरह का मान लो, और ये उसका फंक्शन है, ये सारा फंक्शन है, ये क्लास है, फॉर्म वन क्लास है, मतलब उसके अंदर बहुत सारा कंपोनेंट होगा। ये देखो, ये क्लास है, इसके अंदर एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट एक है, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है। किसी क्लास के अंदर हम मल्टीपल क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो वही चीज यहाँ हो रहा है। तो सिमिलरली इन चीजों का ही यूज मेनली पड़ता है। तो समझते हैं क्या कह रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल एक्सेप्ट यूजर इनपुट ऑन ए फॉर्म। फॉर्म किसको बोल रहे हैं भाई, तो फॉर्म बोल रहे हैं ये वाला, ये जो पेज होता है ना, ये इसको फॉर्म बोलते हैं। ये जो पेज है ये एक फॉर्म है। तुम कोई भी एप्लीकेशन खोलोगे तो उसमें मल्टीपल फॉर्म होता है। जैसे अभी हम यही एप्लीकेशन खोले हैं, नोट पैड ही खोले हैं, तो इसमें मल्टीपल फॉर्म है। एक फॉर्म ये है, जैसे ये देखो गूगल क्रोम, एक पेज ये है, फिर कोई दूसरा पेज खुलेगा, क्लिक करेंगे, फिर तीसरा पेज खुलेगा, तो वो सारा पेज जो होता है ना, वही एक तरह का फॉर्म होता है। कोई भी विंडोज एप्लीकेशन खोलोगे तो उसमें फॉर्म होता है बहुत सारा। हम कोई भी एक एप्लीकेशन अगर खोल के देखें, जैसे ये दिस पीसी खोल लो ना, ये एक फॉर्म है। देखो यहाँ कुछ और दिख रहा है, फिर इस पे क्लिक किया तो कुछ और टाइप का दिखने लगा। ये सब क्या है, फॉर्म है, और ये सब डिजाइन किया गया है उसके ऊपर कंपोनेंट। ये जो देख रहे हो ना, ये सारा कंपोनेंट डिजाइन किया गया है। इस तरह से हम भी डिजाइन करके बना सकते हैं, सेम ऐसा ही। और जो जो ऑप्शन आता है ना, वैसा वहां भी आएगा कि इस पे कर्सर ले गए तो ये दिख रहा है, इस पे कर्सर ले गए तो ये दिख रहा है, इस पे कर्सर ले गए तो ये दिख रहा है। हम भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ, हम चाहें तो इस बटन पे जैसे ही कर्सर ले जाए तो हमको एगो मैसेज दिखे, तो बटन पे कर्सर ले जाए, इसका मतलब है बटन का हैंड ओवर या माउस ओवर इवेंट होता है। तो बटन को सेलेक्ट किए और यहाँ इवेंट प्रॉपर्टीज विंडो में ये जो चार्जर का सिंबल देख रहे हो, ये करंट वाला यहाँ पे दिख रहा होगा, कर्सर ले जा रहे हैं तो ये इवेंट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे और ऑप्शन चूज करेंगे क्या, तो एच ओवर या माउस ओवर। माउस ओवर, देखो माउस ओवर है, माउस ओवर मतलब कि माउस का कर्सर जैसे इस पे जाए। अब इस पे डबल क्लिक कर दो तो देखो ये आ गया। अब हम चाहते हैं जैसे ही माउस ओवर हो तो हमको एक मैसेज दिखे या कोई भी चीज दिखे। तो दिखे तो मतलब एक लेबल होगा, और वो लेबल हमको यहाँ पे दिखेगा, तो उसमें मैसेज दिखेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, डिजाइन पे एक लेबल ले लेंगे। लेबल कहाँ से लेंगे, टूल बॉक्स पे गए, लेबल ले लिए। अब ये लेबल लाके हम इसी के ऊपर यहाँ रख देते हैं, बटन के ऊपर, और इसका भी वही काम करते हैं क्या, तो प्रॉपर्टीज में गए और इसमें मैसेज डाल दिए क्या, तो दिस बटन इज यूज्ड, दिस कोई भी मैसेज बता रहे हैं, दिस बटन इज यूज्ड टू क्लियर। ये सारी चीजें हम करके देखेंगे एक एक करके। प्रोजेक्ट हम लोग इज यूज्ड टू क्लियर डेटा, ऐसा लिख दिया हमने। अब हम इस लेवल को अभी छोड़, अभी ये दिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं ये अभी नहीं दिखे। ये कब दिखे, जब कर्सर ले जाए। तो फिलहाल इसका विजिबिलिटी देखो, अब आ गया यहाँ पे कि विजिबिलिटी क्या होता है सर, तो विजिबिलिटी इज ए प्रॉपर्टीज, जिसको हम इवेंट कह रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज कहते हैं, डेटा मेंबर, उसको ऑफ कर देंगे। देखो अभी जैसे इसको रन कराओ तो तुम कर्सर ले जाओ या न ले जाओ, ये मैसेज दिख रहा है यहाँ पे। हम चाहते हैं ये मैसेज कब दिखे, जब कर्सर ले जाए तब। फिलहाल क्या हो, ये ऑफ रहे।
ऑफ रहे मतलब फॉर्म पे डबल क्लिक, पहले इस लेबल का नाम रख देंगे क्योंकि इस लेबल पे हमको कोड करना है। कोड करना है तो LBL मैसेज, या इसका नाम देख लो क्या बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट नाम है लेबल 3। हम इसका नाम दे देते हैं LBL मैसेज, LBL मैसेज। अब इस पे हमको कोड करना है। थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, नहीं तो क्या होगा तुमको बहुत छोटा दिख रहा होगा, तो पता ही नहीं चल रहा होगा क्या कर रहा है क्या नहीं। 14 ओके। तो ये देखो हम क्या करेंगे, इसका विजिबिलिटी ऑफ कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, लेवल को सेलेक्ट कर लिए और चले गए विजिबल प्रॉपर्टी पे। नीचे चलेंगे तो विजिबल देखो है ना, विजिबल ये ट्रू है, इसको डबल क्लिक करके फॉल्स कर दो। जैसे ही फॉल्स किए अब इसको रन करो तो देखो नहीं दिख रहा है वो। अब हम चाहते हैं जब इस पे कर्सर जाए तो दिखे, तो हमने अभी एच ओवर इवेंट पे कोड किया। यहाँ चलेंगे देखो ये एच ओवर बटन 1 का एच ओवर लिखेंगे। जैसे ही बटन 1 पे एच ओवर हो तो LBL जो हमने बनाया है, LBL मैसेज का विजिबल प्रॉपर्टी, LBL मैसेज का विजिबल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, तो ट्रू हो जाएगा। LBL मैसेज का विजिबल प्रॉपर्टी ट्रू हो जाएगा। ऐसा हम कोड कर दिए। अब क्या होगा, जैसे इसको रन करोगे और तुम इस पे कर्सर ले जाओगे तो देखो मैसेज दिखने लगा, लेकिन हटाओगे तो वो दिखले रह जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम तो उसका ट्रू कर दिया है, लेकिन फॉल्स तो किया नहीं कि हटाने के बाद फॉल्स हो जाए। तो ये भी कोड तुमको करना होगा कि जैसे ही माउस हटे, तो हटे तो मतलब माउस लीव, अभी माउस ओवर था, अब माउस लीव, लीव मतलब माउस वहां से हट जाए। तो फिर से बटन को सेलेक्ट किए और इवेंट में गए। इवेंट में कहां से गए, तो प्रॉपर्टीज विंडो में ये जो चार्जर वाला सिंबल है इस पे क्लिक करो तो इवेंट है। अब इस पे नीचे चलेंगे और ऑप्शन करेंगे माउस लीव। तो देखो यहाँ पे माउस क्लिक, माउस ओवर, माउस लीव है ना। अब माउस लीव पे डबल क्लिक कर दो, कोड आया। अब इस पे हो क्या, तो LBL जो है ये लेबल का विजिबिलिटी फॉल्स हो जाए। इसी को कॉपी करते हैं हम, Ctrl+C, नाउ वी हैव टू पेस्ट हियर Ctrl+V और दिस वन इज फॉल्स। ये रहा। अब देखो कितना मजेदार हो गया ये। सेम ऐसा ही जैसा अभी हम वो ऐप में तुमको दिखाया ना, देखो माउस ले गए मैसेज हटा, माउस हटाया हट गया, माउस ले गए मैसेज दिखा, माउस हटाया हट गया, माउस ले गए मैसेज दिखा, माउस हटाया हट गया। ठीक ऐसा ही ये बना हुआ है सर। ये जो आपको हम थोड़ी देर पहले अभी ये पेंट दिखा रहे थे कि माउस ले गए, हमको सजेशन दिखता है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे ले गए तो यहाँ कलर के बारे में कुछ दिख रहा है, यहाँ ले गए तो यहाँ दिख रहा है। ये भी क्या है, एक विंडोज एप्लीकेशन है। तुम भी ऐसा बना सकते हो। कहाँ से, तो यहीं से बनाएंगे हम। यहाँ पर ये सारा फैसिलिटीज देंगे। हम सोचेंगे मेरा डिजाइन कैसा होगा। दिस इज ऑल्सो विंडोज एप्लीकेशन। जिसपे हम ये एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, वो खुद एक एप्लीकेशन है विंडोज का। तो ये सारा चीज हम यहाँ पर देखेंगे। तो अभी जैसे हम बताएं माउस लीव, माउस ओवर, यही सब चीज हमको यहाँ एक एक कंपोनेंट का पढ़ना है। और आज हम टेक्स्ट बॉक्स के बारे में जान रहे हैं। तो कहता है टेक्स्ट बॉक्स क्या है, तो एक कंट्रोल है जो एक्सेप्ट करता है इनपुट ऑन ए फॉर्म। फॉर्म मतलब समझ में आया अभी। फॉर्म होता है कोई भी स्क्रीन, जो स्क्रीन आपका खुला हुआ है वो एक फॉर्म है। ये स्क्रीन एक खुला हुआ है, ये एक फॉर्म है। अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाए तो यहाँ पे अभी तुमको ये एक स्क्रीन दिख रहा है, हो सकता है इसके बाद दूसरा स्क्रीन हो कि इस पे क्लिक करें तो जैसे नेक्स्ट होता है ना जी, कि नेक्स्ट पे क्लिक किए तो दूसरा फॉर्म खुलेगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किए तीसरा खुलेगा, प्रीवियस पे किए तीसरा खुलेगा। इसी तरह से जैसे हम एक सिंपल सा छोटा सा कोई भी ऐप अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, फॉर्म पे इनपुट लेता है। कहता है दिस आर्टिकल वाज डिस्कस हाउ टू क्रिएट ए टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल इन विंडोज फॉर्म। इसमें बताया गया कैसे क्रिएट करेंगे। देखो अभी हम बताए भी तुमको क्रिएट करके कैसे करेंगे। एक तरीका है कि हम यहाँ गए
व्यू में और टूल बॉक्स ले आए, टूल बॉक्स ले आए, टूल बॉक्स यहाँ पे है और टूल बॉक्स में जाके टेक्स्ट को ले आए। टेक्स्ट कैसे करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे डबल, वो फॉर्म पे आ जाएगा। देखो यहाँ आ गया कॉर्नर पे, इसको खींच के ले आओ जहाँ ले जाना है, सेंटर पे नीचे। अब इस दूसरा काम है, इस देखो बाय डिफॉल्ट ये एक अपना प्रॉपर्टीज में रहता है। अब इसका प्रॉपर्टीज सेट करना है, क्या क्या सेट करना है सर, इसका कलर बदलना है, इसका साइज बदलना है, इसका बैक कलर बदलना है। तो प्रॉपर्टी इस पे क्लिक किए और प्रॉपर्टीज विंडो में जाके प्रॉपर्टी पे चले गए। प्रॉपर्टीज विंडो भी बताए कैसे लाएंगे, इस पे राइट क्लिक कर देंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, आ जाएगा। अब यहाँ गए, हम चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखा रहे तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में लिख देंगे। हम चाहते हैं इसका फॉन्ट हो तो फॉन्ट साइज पे चलेंगे यहाँ पे और फॉन्ट प्रॉपर्टीज पे जाके हम यहाँ पे क्लिक करके फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे कि चलो भाई ये फॉन्ट साइज हमने बढ़ा दिया, बोल्ड कर दिया, इटालिक कर दिया। कोई नया स्टाइल तुमको पसंद है तो वो कर दो, जैसे हमको ये स्टाइल अच्छा लग रहा है थोड़ा सा ये वाला, तो ऐसा कुछ दिखेगा 20। ओके ना, बोल्ड रखो, बोल्ड इटालिक कुछ मत रखो, अपने इटालिक है कुछ ज़्यादा ही। अब इसको अगर रन करेंगे हम और इस वाले में कुछ एंट्री करेंगे तो देखो ये हमको कुछ ऐसा दिख रहा है। हम चाहते हैं इसका कलर बदल दें, 4 कलर, तो 4 कलर। तो ये चीजें आपको जानना है कि हम ये बटन लाए और जितना चीज इस पे नया करना चाह रहे हैं वो प्रॉपर्टीज विंडो से जाके कर रहे हैं, दिस कैन बी डन। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है डिजाइन टाइम में। दो तरीका है कोई भी कंपोनेंट बनाने का, अभी जो हम कर रहे हैं वो डिजाइन टाइम में, दूसरा हम कर सकते हैं कोडिंग टाइम, मतलब रन टाइम में। जिस समय रन होगा प्रोग्राम उस समय बटन बनेगा, उस समय उसका प्रॉपर्टी सेट होगा और उसको कोडिंग से करना होगा। कैसे करेंगे, तो एक बना बनाया क्लास है मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स का, बना बनाया .NET दे रहा है टेक्स्ट बॉक्स क्लास। आपको क्या करना है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। आप जानते हैं कि कोई क्लास है और उसका सारा चीज यूज करना है तो ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे मान लो इतना है ही, हम एक और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे, तो उसको डायनेमिक बनाएंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से, दो तरीका है कंट्रोल बनाने का। एक तो हो गया, यहाँ देखो कह रहा है फॉर्म डिजाइनर, डिजाइनिंग टाइम, और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स क्लास का यूज करके रन टाइम में। रन टाइम में कैसे बनेगा और डिजाइन टाइम में कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ बता रहा है कि टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स एट डिजाइन टाइम यू सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल पैनल फ्रॉम टूल बॉक्स। कहता है डिजाइन टाइम में बनाना है, कुछ मत करो भैया, सीधा सीधा टूल बॉक्स में जाओ और टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को उठा लो और लाके रख दो। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू डू नथिंग। लेकिन अगर आपको बनाना है क्या, रन टाइम में, तो रन टाइम में बनाना है सर, तो आपको करना होगा कोडिंग। मतलब एक क्लास बना हुआ होगा और उस क्लास को हम अपने स्क्रीन पर लाएंगे, मतलब कोडिंग वाले पार्ट में लिखेंगे और उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास तो पहले से बना हुआ है, बना बनाया क्लास .NET हमको दे रहा है। तो और यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज पे जाके एडिट किया, लेकिन यहाँ देखो क्रिएट ए टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल एट रन टाइम, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट को वर्क हो जाता है डेवलपर के लिए, क्योंकि उसको इसके बारे में तब सारे प्रॉपर्टी सब के बारे में पता होना चाहिए। कैसे करेंगे, तो देखो सिंपल सा काम है सर। चलेंगे हम यहाँ पे और ये कोड देखो क्या है, क्रिएट ए टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पता है, जावा पढ़े हो या कोई भी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़े हो तो तुमको पता है कि मान लो कोई स्कैनर क्लास जैसे जावा में होता था, या एक स्टूडेंट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऐसे लिखते हैं इस तरह से, क्रिएट स्टूडेंट लाइक डैट 1 सेकेंड। मान लो एक स्टूडेंट क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इस तरह से लिखते हैं हम, स्टूडेंट क्लास है तो स्टूडेंट एस बराबर न्यू स्टूडेंट। इस तरह से ऑब्जेक्ट बनता है जावा में। C++ में भी ऐसे बनता है, जब न्यू क्लास
बताएंगे न्यू ऑपरेटर तो समझ में आएगा उसमें। तो ऐसे ऑब्जेक्ट बनता है। और हमको भी यहाँ क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स एक क्लास है पहले से बना हुआ, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम भी यहाँ वही कर रहे हैं, देखो ध्यान से कि टेक्स्ट बॉक्स क्लास हो गया, नाम हो गया डायनामिक टैग। यहाँ नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे वहां हम एस का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मेरा मन है भाई, मेरा मर्जी है। तो उसी तरह यहाँ नाम हम कुछ भी रख, इक्वल टू न्यू, और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाएंगे, चलो ठीक है, इसी चीज को हम यहाँ बनाते हैं। कोड पार्ट में जाएंगे, फॉर्म लोड पे, और यहाँ फॉर्म लोड पे, क्योंकि जैसे ही ये फॉर्म लोड हो उस टाइम बने, क्या लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स इक्वल टू T1, कुछ भी नाम रख सकते हैं, हम पहले ही बताए, इक्वल टू न्यू, इक्वल टू न्यू, सॉरी, न्यू और टेक्स्ट बॉक्स। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स बनके तैयार हो गया। ये बन गया स्क्रीन पे, लेकिन समझो अभी तुमने यहाँ जो डिजाइन किया है ना सर, तो इसमें तो तुम प्रॉपर्टीज विंडो से जाके सब चीज सेट कर दिए, लेकिन जब हम कोडिंग से करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसका सारा प्रॉपर्टीज हम जानते हैं कंस्ट्रक्टर के द्वारा क्या होगा, नल या जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर पता है क्या होता है कि क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो जितना प्रॉपर्टीज है उसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू चला जाता है, हम उसको सेट करेंगे। मतलब इस प्रॉपर्टीज को भी हम कोडिंग से सेट करेंगे। कह रहा है कि नेक्स्ट स्टेप में आपको टेक्स्ट बॉक्स के सारे प्रॉपर्टी को, मतलब उसका बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, फोरग्राउंड कलर कैसा होगा, टेक्स्ट क्या रहेगा, उसका नाम क्या होगा, फॉन्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, ये सारा सेट करना होगा। और उसी के लिए यहाँ कोड है, देखो ऑब्जेक्ट का मेथड कैसे यूज करते हो हमको ये बताओ, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आप यहाँ आ जाओ और आपके पास स्टूडेंट क्लास है और इसका रोल नंबर ऑब्जेक्ट बना लिए। अब इसका रोल नंबर हमको रखना है, मान लेते हैं, और सारा चीज पब्लिक रहता है। तो क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे s डॉट रोल, ऐसा लिखेंगे कि नहीं, बोलो s डॉट रोल बराबर 20। तो क्या होगा, रोल 20 चला जाएगा। लिखेंगे s डॉट नेम, s डॉट नेम बराबर कोई चीज ABC, तो ABC चला जाएगा। ऐसा हम करके लिखते हैं कि नहीं, बोलो ये पता है सबको। तो ठीक ऐसे ही टेक्स्ट बॉक्स का भी प्रॉपर्टीज है सर। तो हम टेक्स्ट बॉक्स का जो प्रॉपर्टीज होगा, मान लो उसका कलर सेट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोर कलर, बैक कलर करना है तो टेक्स्ट बॉक्स डॉट बैक कलर। तो हम यहाँ पे कोड पे गए और कोड में हमने टेक्स्ट बॉक्स का नाम रखा है T1, तो हम लिखेंगे T1 डॉट, जो ऑब्जेक्ट होता है वही लिखते हैं, T1 डॉट फोर कलर या बैक कलर, T1 डॉट बैक कलर। बैक कलर मतलब बताया अभी कि बैक कलर का मतलब हुआ कि उसका बैकग्राउंड का कलर, इक्वल टू, अब इक्वल टू में कलर भी बहुत सारा है, तो कलर भी हमारा एक ही नाम बना हुआ है, तो लिखेंगे कलर डॉट, कलर डॉट। अब यहाँ ब्लैक, व्हाइट, एक्वा, ग्रीन, एज ऑलवेज विच कलर यू वांट टू चूज, तुम जो कलर चाहो चुनना, सियान चाहो सियान चुन लिया, सेमीकोलन। तो यहाँ पे एक सियान कलर का टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। अब क्या होगा, हमको फिर से उसका फोर कलर देना होगा। फोर कलर देंगे तो फोर कलर क्या देंगे भाई, तो टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोर कलर। फोर कलर मतलब अभी बताए थे, यहाँ पे देखो ये डिजाइन व्यू में इसका फोर कलर हम अगर बदल दें, जैसे इस टेक्स्ट बॉक्स का फोर कलर में गए यहाँ से प्रॉपर्टीज से, और फोर कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक है, इसको हम कुछ रेड कर दें, तो हम जब रन कराते हैं तो हमको रेड दिखता है, यहाँ पे हमको ये रेड दिखता है, देखो। उसी तरह से हम जो टेक्स्ट बॉक्स रन टाइम में बना रहे हैं उसका भी तो फोर कलर होगा, तो उसका फोर कलर सेट करेंगे। फोर कलर में क्या लिखेंगे सर, तो टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोर कलर, ऐसे ही करके हम वहाँ पे सेट करेंगे। और लास्ट में उसको ऐड करना होता है अपने फॉर्म के ऊपर। अभी वो बस बन रहा है, फॉर्म पे ऐड कब होगा, जब हम ऐड करेंगे। तो
क्या करेंगे भाई, तो टेक्स्ट बॉक्स का 4 कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए या रेड हो जाए, जो भी है। तो हम यहाँ कोड पे गए, टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या रखे हो तुम, T1। तो लिखोगे T1 डॉट 4 कलर इक्वल टू कलर डॉट ब्लैक, डार्क, कैमल, कॉरल, रेड, एज योर विश, जो तुम चाहो, ब्लू, डजेंट मैटर, तुमको जो अच्छा लगे रख दो। चलो ठीक है, ब्लू करते हैं। ये कोडिंग से कर रहे हैं, देखो यही चीज हम यहाँ डिजाइन से किए, यही सेम चीज हम कोडिंग से कर रहे हैं। हम पहले ही बताए कोडिंग से थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि तुमको सारी चीजें याद रखना होगा। डिजाइन में गए सीधा सीधा कर दिया, लेकिन पढ़ना तो हमको दोनों है भाई, जानना दोनों चीज चाहिए कि कोडिंग से कैसे करेंगे आखिर। तो ये एक क्लास है, टेक्स्ट बॉक्स ये क्लास, तो हम इसका सारा प्रॉपर्टीज में वैल्यू डाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और क्या है, तो हम इसका क्या बोलते हैं, इसके अंदर कुछ लिखना है तो वो फिलहाल इसको हम नहीं कर रहे, ठीक है। इसका फॉन्ट थोड़ा सा बस बढ़ा देते हैं। फॉन्ट में देखो दो चीज लेता है, न्यू फॉन्ट एक पहले से बना हुआ क्लास है जिसके अंदर दो चीज लेता है, एक तो फॉन्ट का नेम और दूसरा साइज। जियोर्जिया लिखा हुआ है, ये क्या फॉन्ट स्टाइल का नाम है, तुमको क्या नाम रखना है फॉन्ट का, वो चीजें हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, हम चाहें तो अपना फॉन्ट चेंज करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे क्लिक किए T1 डॉट फॉन्ट इक्वल टू न्यू फॉन्ट। एक चीज है कि अगर तुम्हारा लेटेस्ट वाला है विजुअल स्टूडियो तो ये बहुत चीज सजेशन में देता है, न्यू फॉन्ट, न्यू फॉन्ट। हेलो कुपेश सर, जरूरी थोड़ी है कि पुराना वाला यूज करना है क्या? नहीं, हम तो 22 पे बता रहे हैं, अभी मेरे में इंस्टॉल नहीं है इसीलिए हम इस पे करा रहे हैं तुमको। ई कौन सा जो आप बता रहे हैं, ई कौन सा वाला है? ये बहुत पुराना है, ये थोड़ा 10 का है। तो बहुत पुराना है, 12 साल पुराना। हाँ, ठीक है। तुम्हारा सिलेबस यही है, लेकिन हम बता उसी पे रहे हैं, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। देखो यहाँ पे कुछ दिखा रहा है कि ये कुछ गड़बड़ है। इसमें है भी नहीं शायद न्यू फॉन्ट स्टाइल। चलो ठीक है, इसको फिलहाल के लिए कमेंट बनाओ। कमेंट कैसे बनाएंगे, जैसे बनता है भाई, C++ वाला ही है, ठीक है। ओके, तो फिलहाल पहले इसको क्या करेंगे, देखो कोड कर देने के बाद हमको ऐड, देखो अभी तक अगर रन कराओगे ना तो ये तुमको दो ही टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है जो तुमने डिजाइन में बनाया है, एक ये वो वाला दिख नहीं रहा है, उसको ऐड करना पड़ता है फॉर्म पे। तो ऐड कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोड देखो ऐड का क्या है, कोड ये वाला है, कंट्रोल्स डॉट ऐड। कंट्रोल्स मतलब जो ये कंट्रोल आप ऐड कर दीजिए, कहाँ, तो मेरे फॉर्म पे। तो कंट्रोल्स डॉट ऐड और जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है वो यहाँ पे लिख देते हैं। कंट्रोल्स डॉट ऐड, एक ऐड क्या है, कंट्रोल्स डॉट ऐड, कंट्रोल्स क्लास है जो ऐड, और ऐड फंक्शन है जो ऐड करने का काम करता है कंट्रोल को। कंट्रोल क्या है, टेक्स्ट बॉक्स एक कंट्रोल है। तो हमको ऐड कैसे करना होगा, हमको यहाँ लिखना होगा कंट्रोल्स डॉट ऐड, कंट्रोल्स डॉट ऐड। देखो हम पहले से ही बता रहे हैं कि आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी से करें, आप सिंपली डिजाइन से कर सकते हैं। ये हम बस बता रहे हैं कि ऐसा होता है ऐड, और इसके पास हमको पास क्या करना है, तो ध्यान से देखो टेक्स्ट बॉक्स का नाम, तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, T1, ओके, सेमीकोलन। अब अगर इसको रन कराते हैं तो हमको वो टेक्स्ट बॉक्स देखो यहाँ पे दिख रहा है, कॉर्नर पे दिख रहा है एकदम बगली में यहाँ पे। अब इसको बीच में लाना है तो उसके लिए भी हमको पोजीशन सेट करना होगा कि ये मेरा विंडोज स्क्रीन का
पोजीशन होगा कि कहाँ पे दिखे स्क्रीन पे। तो इसीलिए कोडिंग से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हम पहले ही बताए कि आपको ड्रैग एंड, इसीलिए विंडोज दे रहा है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप करो भैया, एकदम मजे से बनाओ, टेंशन फ्री रहो। ये देखो, ये प्रॉपर्टीज विंडो वाला स्क्रीन है, इस पे जो मन हुआ गए प्रॉपर्टीज हम चेंज कर दिए। लेकिन वहां कोडिंग से कर रहे हैं तो हमको हाइट विड्थ, देखो ये हाइट विड्थ है ना, ये लोकेशन है, लोकेशन प्रॉपर्टी होता है। t1 डॉट लोकेशन करेंगे तो उसका लोकेशन होगा, और उसको हमको कहाँ भेजना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 20 150 जैसे लिखा है, उसी तरह से तुमको यहाँ लिखना होगा। यहाँ पे t1 डॉट लोकेशन, लोकेशन मतलब ये कहाँ दिखेगा, इक्वल टू न्यू लोकेशन। ये इसी को कॉपी, सॉरी न्यू पॉइंट है ना, अच्छा कोई बात नहीं, इसी को कॉपी कर लो। और ये यहाँ पे लिख दो। तो अब इससे क्या होगा कि ये मेरा एक नया पॉइंट पे दिखेगा। पता नहीं क्यों एरर दे रहा है, शायद पुराने कंपाइलर के हिसाब से। नेम नो डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कंटेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स, font size property, the location property takes a point, specify the width and height, new point। ठीक है, ये हम लोग देख लेंगे। आखिर ये 22 में करोगे तो काम करेगा, इसमें नहीं कर रहा है, अपडेट होने की वजह से हो सकता है उसका कुछ और नाम हो फंक्शन का। यहाँ पे हम लोग फिलहाल अभी यहाँ देखो ये दिखा रहा है, इस तरह से ये एरर होता है, इस तरह का दिखा रहा है, तो मतलब हमको पता चल रहा है कि ये एक एरर है। डज नॉट एग्जिस्ट इन द करेंट कंटेक्स्ट, कहता है नेम न्यू पॉइंट, न्यू पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लोकेशन करके है क्या कोई, प्रॉपर्टीज विंडो में चलते हैं और यहाँ से चेक करें तो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स पे चले और इसका साइज ये है और होगा एक पोजीशन। ये लोकेशन है, देखो यहाँ लोकेशन दिख रहा है ना, अब लोकेशन ऐसा दिख रहा है, तो लोकेशन कुछ तो लेना चाहिए वैल्यू इसकी। लोकेशन सिर्फ न्यू लगा दो, सिर्फ न्यू लेके देखो, मे बी दिस वर्क एक्सपेक्टेड कुछ दिखा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेंगे, 22 में ये वर्क करेगा, वहां कर लेंगे आप। मतलब हम इसका लोकेशन भी सेट कर, लेकिन ये कोडिंग टाइम में हम पहले ही बताया आपको कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको। लेकिन यही काम हम क्या करेंगे, डिजाइन में जाके करेंगे, तो तुरंत यहाँ पे गए, टूल बॉक्स व्यू पे गए, टूल बॉक्स को लिए और डायरेक्ट यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स को चूज कर लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स नीचे होगा, ये टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया, ये आ गया। अब इसको खींच के जहाँ रखना है रख दो। अब देखो, यही पोजीशन के लिए हमको सोचना पड़ रहा है, अभी हम जहाँ रखेंगे वहीं रह जाएगा। इसको विड्थ बढ़ाना है, बढ़ा दिए, कलर पे जाना है, कलर पे गए और वहां से कलर चेंज कर दिए। लेकिन ये चीज आप दोनों टाइम में कर सकते हैं, रन टाइम में भी और डिजाइन टाइम में भी। तो ये हम रन टाइम के लिए कोड करते हैं, डिजाइन टाइम के लिए डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब इसके प्रॉपर्टीज को आपको समझना होगा कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। देखो इसमें एक प्रॉपर्टीज होता है, सारे प्रॉपर्टीज को जानना होगा। यहाँ देखो, ये जो आपको दिखा रहा है ना, यहाँ पे देखो बहुत सारे प्रॉपर्टीज होंगे। ये जब हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें
और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज विंडो को खोलें और ध्यान से देखोगे तो चलो इस प्रॉपर्टीज विंडो को हम थोड़ा सा खींच के इधर ले आते हैं, ठीक है, और इसको एकदम बड़ा करके देखते हैं। देखो यहाँ पे इनेबल डिसेबल, ये इनेबल डिसेबल क्या है, यहाँ तुमको हर चीज जानना होगा कि इसका नेम प्रॉपर्टीज क्या है, इसका ऑटो कंप्लीट क्या है। देखो एक पासवर्ड क्या प्रॉपर्टीज होता है, देखो ध्यान से दिखाते हैं। अगर पासवर्ड कैर प्रॉपर्टीज में हम कुछ लिख देते हैं, जैसे कि ये रहा पासवर्ड कैर प्रॉपर्टी, इस पे जाके अगर हम यहाँ स्टार लिख देते हैं तो जानते हो क्या होगा, हम कुछ भी इंटर करेंगे तो हमको स्टार दिखेगा। इसको अब रन कराओ अगर, और इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ इंटर करो तो देखो, सॉरी इसका था नहीं, इसका था शायद, देखो क्या दिख रहा है, स्टार दिख रहा है। अगर हम मान लो इस वाले का चेंज कर दें, इस वाले का पासवर्ड का प्रॉपर्टीज पे राइट क्लिक किए, प्रॉपर्टीज विंडो पे गए और ये रहा पासवर्ड का प्रॉपर्टीज और इस पे लिख दिए हैश, तो खाली हैश दिखेगा, मतलब जो लिख देंगे वही दिखेगा। तो ये पासवर्ड सब वाला अगर टेक्स्ट बॉक्स बनाना हो तो उसमें ऐसा कोडिंग करते हैं। देखो अब ये हम डायनेमिक में भी कर सकते हैं, हमको खाली हैश दिख रहा है, हम कुछ भी दबा रहे हैं तो हमको हैश दिख रहा है। तो ये सारा जो तुम देख रहे हो ये कहाँ से काम कर रहे हैं हम, तो ये प्रॉपर्टीज विंडो पे जाके, तो तुमको इसका मतलब है कि सारे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना होगा। फोर कलर क्या होता है, फॉन्ट क्या होता है, हाइड सिलेक्शन क्या होता है, इमेज मोड, लाइन, लोकेशन, लॉक्ड, मार्जिन, ये सारा प्रॉपर्टीज है कि टेक्स्ट बॉक्स जैसे टेक्स्ट अलाइन है, अभी तुमको लेफ्ट से दिखता है, अभी अगर हम इस पे क्लिक करें टेक्स्ट अलाइन पे और इसको सेंटर कर दे तो हमको सेंटर में दिखेगा। अब इसको अगर रन कराओगे तो देखो तुमको सेंटर में दिखेगा, कुछ भी लिखेंगे तो देखो, देखो कहाँ दिख रहा है, सेंटर में दिख रहा है, पहले सेंटर से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको सेट करना होगा और इनके मतलब हर प्रॉपर्टीज के बारे में जानना होगा। तो यहाँ वही कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा हुआ है जो हम लोग एक एक करके देखेंगे अपने अगले क्लास में, ठीक है। तो हम ये पीडीएफ हालांकि आपको सेंड कर देते हैं, आप एक बार पढ़ के और जितना चीज है उतना करने का ट्राई करिएगा। एगो टेक्स्ट बॉक्स लीजिएगा सिंपल, और कुछ नहीं, बस टेक्स्ट बॉक्स लीजिएगा और उसका सारा कोड करके देखो। सबके बारे में डायनेमिक में भी बताया है कैसे कैसे प्रॉपर्टी सेट करना है। जैसे मान लो अपेंड का है, कैलकुलेटर बनाते हो ना उस समय ये वाला प्रॉपर्टीज बड़ा यूज आता है, ये वाला। इसको अगर हम कंट्रोल सी कर लें और इसको हम तुमको दिखाएं, यहाँ पे गए, अब मान लो 3-4 गो बटन है, एक एक पे क्लिक किए तो एक दिखा, दो पे किए तो दो दिखा। जैसे इसी को कॉपी पहले क्या बोलते हैं, ठीक है, पहले हाँ इसी पे कॉपी कर लो इस टेक्स्ट बॉक्स को, कंट्रोल सी और बना लो, कंट्रोल भी कंट्रोल भी कंट्रोल भी, 3 गो, ठीक है। अब हम एगो पे क्लिक करें तो मतलब जो भी है यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है 1 2 3 करके, 1 2 3 करके, इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं, डजंट मैटर। ये फिर इसका भी थोड़ा सा कैसे करेंगे, कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे और ये ड्रॉप कर देंगे। फिर दूसरा को इसको भी यही करेंगे और ये रहा। अब देखो मान लो इस पे 1 लिखा है, इस पे कैलकुलेटर बना रहे हैं तो ये बटन है, अब बटन में मान लो यहाँ पे 1 लिखा है, कहाँ पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज विंडो पे जाएंगे और टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्लियर की जगह लिख दिए 1, तो उस पे 1 दिखेगा। फिर डिजाइन पे गए 2, इस पे 2 लिख देते हैं। ये प्रॉपर्टी विंडो को हम इधर उठा के ले आए, तुम्हारा मिलेगा राइट कॉर्नर में, ठीक है। फिर गए इस पे 2 लिख दिया, अब इस पे 3 लिख देते हैं। अब सोचो इसी का हमको करना क्या है सर, काम कि अगर हम इस बटन पे कुछ क्लिक करें तो जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, मान लो ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ये वाला, इस पे 1 2 3 ऐसा लिखा हुआ मतलब इस पे क्लिक करें तो इसमें 1 आ जाए, इस पे फिर क्लिक करें तो 1, एक बार और कर दिए तो 1 1 आ जाए। मतलब एक बार क्लिक किए, देखो इस बात को समझो,
कि ये बॉक्स है। एक बार 1 पे क्लिक करते हो, कैलकुलेटर चलाते हो ना, तो एक बार 1 पे क्लिक करते हो तो यहाँ 1 लिखाता है, अगली बार करते तो 1 1 लिखा जाता है, फिर 2 पे किए तो 1 1 2 लिखा जाता है, मतलब उसी के टेक्स्ट के पीछे अपेंड होते जाता है। यही बात हम इस वाले प्रॉपर्टी इस वाले से कर सकते हैं। इसको कंट्रोल सी कर लो और इसको जाके देखो, यहाँ पे थोड़ा सा हम करेंगे कोडिंग कि इस पे जैसे ही क्लिक करें तो इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, इसका नाम पहले जानना होगा, तभी तो कोडिंग होगा सर। तो सबसे पहले इसके नाम को देखते हैं। इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1, ठीक है। तो क्या हो, टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट, तो हम पहले कंट्रोल भी कर ले, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस अपेंड, और यहाँ पे क्या लिख दें 1, तो क्या हो जाएगा, उसमें जो भी लिखा है उसमें क्या लिखा जाएगा 1। फिर अगर हम 2 वाले पे क्लिक करें तो 2 वाला बटन पे डबल क्लिक करो और यहाँ पे वही बात लिखो कि अगर हम इस पे क्लिक करें तो जो लिखा हुआ है उसके बाद क्या लिख दे 2 लिख दे। फिर 3 पे अगर हम क्लिक करें तो जो भी लिखा हुआ है उसके बाद क्या लिख दे 3 लिख दे। तो अब इससे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, बड़ा मजेदार चीज है। अब इसको रन कराओ, देखो भाई, पहले इस पे क्लिक किए 1 लिखा गया, फिर इस पे किए 2 लिखा गया, इस पे किए 3 लिखा गया, फिर इस पे किए 1 किया। फिर कैलकुलेटर समझ रहे हो कि हमको यहाँ जाके इंटर नहीं करना है, हमको यहीं पे क्लिक कर रहा है और यहीं से वो लिखाते जा रहा है। ऐसा ही होता है ना कैलकुलेटर में, तो अपेंड करते जा रहा है। ये बात आपको सीखना है। तो यहाँ पे ये सारे प्रॉपर्टीज आपको जानने होंगे, तो इसीलिए ये पीडीएफ हम सेंड कर देंगे आपको और सारे प्रॉपर्टी के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लोगे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो पहले पूछ लो।